वाराणसी में स्थित श्री काशी सुमेरु पीठ में आज संतों के चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी और आसपास के महंत एवं साधु संत शामिल हुए। इस शिविर में मणिपुर हिंसा की शांति, देश के विकास सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। चिंतन शिविर में संतों ने शांति पाठ किया। इसके उपरांत भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संतों ने भोजन किया। श्री काशी सुमेरु पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है। इसके पीछे चाइना और उसके पड़ोसी देशों की भूमिका है। कहा कि पूर्व सरकार ने वहां की जमीनों को अफीम की खेती का केंद्र बनाया। सरकार ने अध्यादेश लाकर उस पर रोक लगाया। उसके बाद से ही वहां खून खराबा चल रहा है। हम सभी साधु संतों ने शांति पाठ के माध्यम से वहां जल्दी अमन चैन शांति हो, इसकी कामना की है। शंकराचार्य ने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पर कहा कि यह सभी केरला और कश्मीर जैसे मुद्दों पर मौन हो जाते हैं। कहा कि जब चोर उचक्के एक हो जाते हैं तो अराजकता का माहौल पैदा होता है। और कहा कि कर्नाटक के मुद्दे पर सभी 26 दल के नेता नहीं बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब चोरों को डकैती करनी होती है तो वे एक हो जाते हैं। उसी तरह इस समय विपक्षी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ने जा रही हैं। ज्ञानव्यापी के मामले में शंकराचार्य ने कहा कि मुस्लिम पक्ष जान रहा है कि अगर एएसआई की जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह तो ज्ञानव्यापी है। इसका उल्लेख शिव पुराण और अन्य पुराणों में आता है। मंदिर के अंदर त्रिशूल, डमरू, कमल का चित्र मिला है। मां श्रृंगार गौरी स्थापित है। कहा कि वह हिंदुओं का स्थान था। 350 वर्ष पूर्व उसे तोड़ा गया और अब उसका हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा है और जल्दी भव्य भगवान शिव का मंदिर बनकर तैयार रहेगा। की बैठक संतों की हो रही है यहाँ पर, और किन चीज़ों पर मंथन किया जा रहा है? आज यहाँ आदि शंकराचार्य महासंस्थानम देवरा काशीपुर में शिव महापुराण और भागवत महापुराण की कथा 24 तारीख से चल रही है। 24 से 1 बजे से 5 तक शिव पुराण और रात्रि में 8 बजे से 12 बजे तक भागवत महापुराण 2 कथाएं वहाँ चल रही हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ संतों का भंडारा और राष्ट्र की परिस्थितियों का चिंतन मनन मंथन। मणिपुर में 3 महीना से जल रहा है। अमन चैन शांति, उसके पीछे कहीं न कहीं चाइना और पड़ोसी देशों की भूमिका है। जहाँ वहाँ के मूल अगर देखा जाए मैत्री और वैष्णव पर काफ़ी अनाचार हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों ने नागा और कुर्की को पहाड़ों में दिया और अफीम उपजाने का वो केंद्र बनाया। सरकार ने अध्यादेश लाकर उसको रोक लगाया और उसके बाद वहाँ खून खराबा चल रहा है। सरकार को शक्ति हो, अमन चैन हो, उसके लिए यहाँ सभा में हम संतों ने प्रार्थना किया। पराशक्ति मंत्रों का जप आदि प्रयोग किया गया और ये संतों का भंडारे का कार्यक्रम हमारे गुजरात के सदानंद बापू की जो कथाएं वहाँ हुई, संतों का यहाँ सम्मान होगा, स्वागत होगा और भंडारे का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। भारत में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अमन चैन शांति सद्भाव हो, ये संतों की मंगल कामना है। संत सदैव अपनी उपासना आराधना से देश हित में कार्य करते हैं। सर, देखा जाए अगर गुरुजी तो जो विपक्षी पार्टियां हैं अब एक इंडिया बनाकर लड़ने जा रही हैं और कह रही हैं कि अब हम देश की स्थिति को बदलेंगे। क्या लगता है कि ये विपक्षी पार्टियां ऐसा कुछ कर पाएंगी? भाई ये क्या करेंगे? ये केरला में मौन हो जाते हैं, कश्मीर की परिस्थिति पर मौन हो जाते हैं और चोर उचक्के जितने हैं जब एक होते हैं तो अराजकता का माहौल। और अगर सच्चाई है इनके अंदर तो अभी कर्नाटक में 300 बेटियों का शौचालय में कैमरा लगाकर उनके अश्लील वीडियो बनाए गए। और ये जितने 26 या दल जो इंडिया बनाए हैं ये उन स्थितियों पर मौन हो जाते हैं। तो एक तरह से जैसे चोरों को डकैता डालना होता है डकैती, तो एक हो जाते हैं, माल बांटने के लिए आपस में झगड़ते हैं। ये परिवर्तन तो बड़ा मुश्किल है इनका। ये अपने परिवार और जांच से बचने के लिए बहुत सी स्थितियां हैं। देश हित में, राष्ट्र हित में पार्टी से ऊपर उठकर चिंतन करने की जगह है ये अपना स्वार्थ का हित कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है। और 24 को अगर देखा जाए तो 24 में फिर ईमानदार राष्ट्रवादियों की ही विजय होगी, चोर उचक्कों का पराभव होगा। गुरुजी, बड़ी एक इंतजार महात्मा था, जी वह पूरा वहाँ लगवाओ, होने जा सबको रहा है। भोजन पानी तैयारी करवाओ। राम जन्मभूमि का कल एक पथ
उसका उद्घाटन हो गया और जल्द ही अब वहाँ पर रामलला विराजमान होने वाले हैं। क्या लगता है कि इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई है? जो 550 वर्ष से सनातनी हिंदू समाज प्रतीक्षारत था, अनेकों लोगों का, कोठारी बंधुओं का बलिदान कहीं निष्फल नहीं जाएगा और वो घड़ी अब आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, हमारे प्रधान सेवक ने उसका शिलान्यास किया और 2 साल होने को है मंदिर बनकर, और 24 में वो देश की जनता के सामने राम लला विराजित होंगे। देश हित, राष्ट्र हित के लिए कार्य संपन्न होगा और जिससे भारत में आनंद का वातावरण होगा और राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका, सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं स्वधर्म निरत सुतनीति। यही होगा, समाज में सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना होगी। ओम शांति।